राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। एक बार राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उनको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण में एक और विचार आया। मैंने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने में इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसको देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो फिर वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस शाप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। अब वह व्यक्ति गो शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर उस दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों में से घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई उसके बारे में किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय द्वारा किया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसके अपने घर वालों ने कहा कि चलो मैं ही चलकर उनके घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी जब घर जाकर उसके कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रही हो, और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी और क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी के सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर देखो। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर वह ज्यों ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों में रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को देख नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा तुरंत कह सुनाया। राजा जनक ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, देव गो शाप से निर्वंश का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल डालकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति के दोनों आंखों पर मारे तो गो शाप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखें की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने अपने महल के अंदर की रानियां सहित सभी स्त्रियों से पूछा, जो राजा को सभी से पतिव्रता होने की संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उनके संदेश में कहा कि उन्हें राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे समाजवाद राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। यह सब सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले ही अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ
और उन्होंने अपने राज्य की सभी निम्न कार्य के रूप मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला ने राजा दशरथ के निस्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा, तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने पर इसके अयोध्या के राज्य बनने उत्तम उस महिला को ही राजसम्मान के साथ जनकपुरी भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला को पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य की करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने तन मन धन से अपने पति को परमेश्वर माना है, तो गंगा जल की एक बूंद से छलनी के नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके उसके गंगा जल को छलनी से भरा और एक ही जल बूंदे नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलकर नीचे न गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी से ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया, और ज्यों ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राजसम्मान के साथ पौरोहित्य दिया गया। उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी, तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला को अपनी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा था कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो, उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को स्वयंवर भेज दिया और अगर उसने धनुष स्थान ले लिया तो क्या होगा, राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी व्यक्ति को न वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा जनक को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कोई आज तक नहीं टाल सका। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंच ही गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता से शरण ही ले लिया। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें।